आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कबीर दास के उन दोहों को जिन दोहों को सुनने के बाद बहुत से लोगों की जिंदगी बदल गई। आशा नहीं पूरा विश्वास है कि अगर आप लोग भी इन दोहों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आप भी अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। तो चलिए देखते हैं उन दोहों को जो दोहे नहीं अमृत हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीर दास जी कहते हैं कि हरदम जीवन में ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी बातें करनी चाहिए जो सुनने वालों को प्रिय लगे, अच्छी लगे, जो सुने उनका मन प्रसन्न हो और अपना भी मन प्रसन्न हो। अगर बुरा बोलेंगे तो सुनने वालों को भी खराब लगता है और अपने भी मन को वो बातें अच्छी नहीं लगती हैं। भले आप बोल रहे हैं लेकिन आपको भी अच्छी वो बातें नहीं लगती हैं। तो ऐसी बातें हरदम बोलनी चाहिए जो सुनने वालों को भी प्रिय लगे और आपको भी प्रिय लगे। साईं इतना दीजिए जामै कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए जामै कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। कबीर दास जी इन दोहों के माध्यम से बताना चाहते हैं, इस दोहे में कहना चाहते हैं कि हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हमें उतना देना, हमें बस उतना ही देना, ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें उतना ही देना जिससे मेरा गुजारा हो जाए, मेरे परिवार का गुजारा हो जाए और मेरे द्वार पर कोई अतिथिगण, कोई महात्मा अगर आ जाए, मैं उनका भी सेवा कर सकूं, मैं उनका भी सम्मान कर सकूं, सत्कार कर सकूं। बस मुझे उतना ही देना और मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे उतना ही देना। बस गुरु गोबिंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, गुरु गोबिंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीर दास जी भगवान से बड़ा गुरु को मानते हैं और इस दोहे में ये पता भी चलता है कि भगवान से बड़ा गुरु को वो मानते ही थे। इस दोहे के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हैं, एक साथ दोनों खड़े हों तो किसके चरण सबसे पहले स्पर्श करना चाहिए, वो बता रहे हैं। कबीर दास जी बता रहे हैं कि सबसे पहले हम गुरु के ही चरण स्पर्श करेंगे, सबसे पहले भगवान के चरण स्पर्श नहीं करेंगे, सबसे पहले गुरु के ही चरण स्पर्श करेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु हमें बताए कि भगवान होते हैं दुनिया में, अर्थात भगवान तक पहुंचाने वाले हमारे गुरु ही हैं, जिन्होंने कृपा करके हमें भगवान तक पहुंचाया, भगवान से मिलाया, भगवान को बताया कि दुनिया में भगवान भी होते हैं। नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता कि दुनिया में भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले अपने गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, इसके बाद भगवान की ओर जाना चाहिए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। कबीर दास जी कहते हैं कि आपके जीवन में सफलता धीरे धीरे मिलती है, तुरंत नहीं मिल जाती है। इसलिए अपने जीवन में कर्म करते रहिए, सफलता मिल जाएगी, समय आने पर सफलता मिलेगी। आपके जल्दी करने से सफलता नहीं मिलेगी। जैसे किसी वृक्ष में, किसी पेड़ में, किसी पौधे में माली
सैकड़ों घड़े पानी एक ही दिन अगर डाल दे तो क्या उसे फल एक ही दिन प्राप्त हो जाएंगे, फूल एक ही दिन प्राप्त हो जाएंगे? नहीं, फल फूल तो उसमें ऋतु आने के बाद ही मिलते हैं, समय आने के बाद ही मिलते हैं। उसी प्रकार से आपको डेली प्रतिदिन कर्म करना चाहिए और समय आने पर आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी, आप सफल हो जाएंगे, लेकिन समय आने के बाद। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। कबीरदास जी इन दोहों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि चिंता जो होती है बहुत ही बुरी चीज़ होती है। अगर आपको चिंता एक बार हो गई तो आपको वो जला देगी, ख़त्म कर देगी। चिंता ऐसी डाकनी है कि आपका कलेजा काट कर खा जाएगी। चिंता बहुत बुरी चीज़ है, चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता हो जाने के बाद इसका कोई उपचार ही नहीं रह जाता है, वैद्य के पास दवा भी नहीं रहता है। कहने का मतलब डॉक्टर इसका इलाज भी नहीं कर सकता है चिंता का। इसलिए चिंता मत करिए।